हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स NCERT, टॉपिक पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का मतलब है इसमें हमको ये सत्यापित करना है, यानी प्रूव करना है कि जो मान दिए गए हैं, जैसे पहला सवाल जो पहला पार्ट है उसमें जो px बराबर 3x + 1 और ये x बराबर 1/3 दे रखा है, तो आपको ये प्रूव करना है, यानी सत्यापित करना है कि क्या ये जो मान x बराबर 1/3 है इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। शून्यक शब्द यहाँ पर आप जो है नया सुन रहे होंगे, नया वर्ड है। शून्यक का मतलब वही होता है, एक तरीके से मान ही कहा जाता है। जैसे किसी समीकरण का जो जैसे x बराबर 1/3 है, क्या इसका मान है, या इसको हम इस शून्यक भी कह सकते हैं, इसको शून्यक भी कहा जा सकता है। तो शून्यक है या नहीं है इसको हम सत्यापित करना है, तो बहुत सिंपल काम है। जो आपका पहले पार्ट में जैसे px इक्वल टू जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है 3x + 1, इसमें x बराबर 1/3 पे हमको चेक करना है, तो x बराबर 1/3 रख देते हैं, यानी रखने पर तो p x की जगह पर 1/3 रखेंगे तो p 1/3 हो जाएगा। 3x है, x की जगह पर आपको पुट करना 1/3 + 1, ठीक है। तो अब ये 3 इंटू ब्रैकेट में 1/3 लिखा है, इसका मतलब इंटू है, तो 3 बन जा 3, या ऐसे कह सकते हैं, या 3 नीचे है 3 ऊपर है, कट जाएगा आपका 3 से 3, तो 1 बन जा 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, तो टोटल कितना आ गया 2। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो पॉलिनोमियल्स में जिस पे आपको चेक करना है, जैसे x बराबर 1/3 पे चेक करना था कि पॉलिनोमियल्स का मान है या शून्यक है या कि नहीं है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, मतलब पॉलिनोमियल्स की, इसको रखने पर x बराबर 1/3, तो हम ये कह सकते थे कि ये शून्यक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, चूँकि p 1/3 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, इसलिए ये शून्यक नहीं है। तो अब लिखेंगे अतः x बराबर 1/3 px का शून्यक नहीं है। पहला पार्ट हो गया, चेक हो गया जो है। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है px बराबर, क्या दे रखा है, px बराबर 5x - 4, और हमको चेक करना है x बराबर 4/5 पे। तो वही काम करना है, आपको x बराबर 4/5 रखना है। तो जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है px इक्वल टू, तो px इक्वल टू 5, अब x है तो इंटू में लिखेंगे 4/5, x की वैल्यू -4, फिर से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 और आगे बचेगा -4, +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस का 4 माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो ये अब की बार px की वैल्यू, यानी px नहीं p 4/5 की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई है। तो हमने कहा था अगर जिस पर हमको चेक करना है कि ये शून्य है कि नहीं है गिवन पॉलिनोमियल्स का, तो अगर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है x बराबर 4/5 गिवन पॉलिनोमियल्स का शून्यक है। तो आप लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक है। तो इस तरीके से आपके बाकी पार्ट भी करने हैं। एक आध पार्ट मैं और बता देता हूँ, बाकी स्वयं भी करिए, कुछ करने की प्रैक्टिस करिए। अब जैसे हम आपको थर्ड वाला पार्ट और बताते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, px इक्वल टू, थर्ड पार्ट में px इक्वल टू दिया x² - 1, और अब की बार इसमें 2 पर चेक करना है आपको। x बराबर -1 भी दे रखा है, देखिए x बराबर -1 दे रखा है और x बराबर 1 भी दे रखा है, तो दोनों पे चेक करना। तो हम पहले x इक्वल टू -1 रखेंगे, x इक्वल टू -1 रखने पर तो p -1 हो गया, इक्वल टू x की जगह पर -1 रख के स्क्वायर करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी -1 इंटू -1, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, और ऑलरेडी -1 पहले से दे रखा तो 1 से 1 जाएगा 0,
तो शून्य होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि जीरो आ गया। हमने आपको बताया था कि अगर शून्य पी एक्स की वैल्यू जो है जिस मान पे आपको चेक करना है अगर जीरो आ जाती है तो वो शून्य हो जाता है। तो आप लिखेंगे अतः p बराबर -1 पर पी एक्स क्या है, शून्य है। पी एक्स पी बराबर -1, p बराबर -1 पी एक्स का शून्य है। अब हमको p बराबर 1 पे भी चेक करना, तो x बराबर हम 1 रख देंगे। x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर तो p 1 हो जाएगा। और x स्क्वायर है यहाँ पे सवाल में, x की जगह पे 1 लिख करके स्क्वायर कर देंगे, -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 -1, तो 1 से 1 जाएगा फिर 0, तो फिर से ये शून्य का हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया है। अतः x बराबर 1 पर नहीं, x बराबर 1 पी एक्स का शून्य है, पी एक्स का शून्य है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे, बाकी जब नहीं आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। अगर आप प्रॉब्लम क्लियर होती है और नहीं आपको सॉल्व होगा तो आप हमसे कहिए, हम सवाल करा देते हैं। ठीक है, ओके।